आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज तारी मुलाकात करवाओगे हरियाणा के महान सांझी और कवि हुए राय श्री धनपत सिंह जी और उनके शिष्य हुए रतनलाल सांझी, गाँव श्यामलो कला से। और तारी मुलाकात करवाओगे उनके लड़के बहुत ही सुप्रसिद्ध सांझी भी और कंपटीशन के भी कलाकार रहे हैं मामन सिंह जी। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे और सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले मासी जी राम राम, नमस्कार। राम राम जी। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जितने भी बदलता दौर चैनल देखने वाले को मेरा राम राम, हाथ जोड़ के नमस्कार जी। बहुत बढ़िया, अपना परिचय अपने अंदाज में दर्शकों के साथ। मैं मामन सांगी, गांव श्यामलो कला, जिला जींद से। जी बहुत बढ़िया। मासी जी बात कराएंगे बचपन के। जी सर। किस उम्र में गाने बजाने का शौक लगा और बचपन कैसा बीता? भाई 14 साल का मैं गाने बजाने लग गया था जी। हाँ, 10वीं भी पास करी और बचपन से ही मतलब क्या नाम, घर में ये शिक्षा थी, विद्या थी, गाने बजाने का शुरू से ही शौक है। आपसे पहले आपके परिवार से कोई था? मेरे परिवार से मेरे पिताजी जो कि मेरे गुरु भी है, श्री रतनलाल सांगी, गांव श्यामलो कला से मेरे पिताजी भी है, मेरे गुरु भी है। जी बहुत बढ़िया। किस प्रणाली से आप? राय जी धनपत सिंह की प्रणाली है हमारी। राय जी धनपत सिंह के चेले हैं रतन सांगी जी। जी। जैसे शुरुआत में हुआ कि भाई पढ़ाई भी आपने अच्छी कर रखी थी उस दौर में, रोक टोक नहीं रही परिवार की? नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बल्कि हमारा शौक भी था शुरू से, आज तक मेरा गाने बजाने में शौक है जी। बहुत बढ़िया। लगभग 14-15 साल की उम्र में? हाँ, 14 साल की उम्र में मैं गाने बजाने लग गया था। अलग से पार्टी मैंने बांध ली थी। सांग की पार्टी? नहीं, शुरू से मैं कंपटीशन में चला। कंपटीशन लाइन में? हाँ जी। 8-10 साल कंपटीशन में चला भाई। ये जो कलाकार थे जो कि मेरे टाइम के, जितेंद्र पडाना, एक और था क्या नाम है, नरेंद्र खरकराम जी, अजय, ये क्या नाम है, एक और उठा था, मतलब हमारे नजदीक गांव के ही थे, कुछ गुआंढ के थे अच्छे जो कि वे अच्छी तरक्की पे आजकल बढ़िया। फिर वो क्या नाम है, मैं चला फिर गौशाला की तरफ 8-10 साल भाई। वो क्या नाम है, गौशाला में मतलब भजनी के तौर पे भजन करे मैंने जी। हाँ। उस दौर में जैसे कंपटीशन की जो पार्टी बनाई आपने, कैसे इकट्ठी करी, कौन कौन उस्ताद जी थे? अशोका निडाने से हुए जी, अच्छे गढ़वा वादक हुए, एक नफे बंजू वादक बहुत अच्छे हुए, आज एक कलकू जिसको उसका नाम रमेश भी है, 3-4 साजन थे, मतलब क्या नाम है यहीं के थे। अच्छा, कुछ गांव से लेते थे, इकट्ठे करते अलग अलग गांवों से जी। हाँ, कुछ मेरे गांव के थे, कुछ बाहर से, मतलब ऐसे। मतलब इस दौर में उस दौर में अंतर तो है, उस दौर में संघर्ष ज्यादा था, आज फैसिलिटी ज्यादा है। आज तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, उस टाइम पर तो माइक भी नहीं हुआ करते। माइक चले तो उस टाइम पर तो मतलब किते किते पा करते। हमने जो भजन कर रखे हैं कि नहीं, बगैर माइक के ही कर रखे। हाँ बहुत बढ़िया। ज्यादातर प्रोग्राम किस साइड से रहे, जैसे कंपटीशन के रहे या फिर सिंगल प्रोग्राम भी रहे? मैं ज्यादातर मेरे प्रोग्राम रहे पानीपत, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, उस साइड, अम्बाड़ा साइड के ज्यादा, कुरुक्षेत्र साइड के ज्यादा रहे प्रोग्राम मेरे। जब से मतलब मैं हरियाणा पुलिस में जॉब भी करता हूँ, वहां से मेरे लग गया 15-20 सालों से वहां के मेरे प्रोग्राम चलते रहे। अच्छा, जब तक मैं यहाँ रहा, यहाँ भी मेरे प्रोग्राम ठीक चले। हाँ बहुत बढ़िया। कौन आपका मतलब अच्छा मित्र है कंपटीशन लाइन में? कंपटीशन लाइन में देखो तो सारे अच्छे मित्र हैं मेरे भाई। कलाकार को छोटा हो बड़ा हो सभी, मतलब जो कलाकार की इज्जत करेगा वही अच्छा कलाकार है। अच्छा, ज्यादातर मेरे मन पसंदीदा जो कलाकार रहे हैं, मैं ज्यादातर पुराने मतलब कलाकारों को मानता हूँ। जैसे मास्टर सतबीर है, पालेराम है भाई, वो क्या नाम है, रणबीर है, जो देशी तर्जों के गाने वाले हैं, जो कि बेडी से लेकर चोटी तक अंगा लग गए है गाना, मैं उसको मानता हूँ। और गाना वही है जो कि मतलब छाती का अंगा लग गए। आजकल क्या है, माइक का सहारा हो गया, पहले बगैर माइक के भी गाया करते, हमने भी गाया है। तो बहुत अच्छे मतलब देसी बातें कहा करते, जो कि हमारे हरियाणा की संस्कृति को वो दिखाया करते कि भाई हरियाणा की ये संस्कृति है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कभी मौका मिला स्टेज पर?
स्टेज पर एक साथ गाने का, या फिर कहीं गए हो उनके प्रोग्राम में? नहीं 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 सर, उनके प्रोग्राम हम कभी नहीं गए। बाकी मतलब मेरे मन पसंदीदा कलाकार तो यही रहे। हाँ। अच्छा, फिर जैसे इस लाइन से विदा कब कह दिया आपने? इस लाइन से विदा तो नु मान के चलो 8-10 साल तो ये करे मैंने, फिर मैं सांग लाइन में पड़ गया। वो किस सन की बात है? ये नु मान के चलो आप 2016 में। 2016 में? हाँ। सांग का बेड़ा बांध? सांग का बेड़ा अलग से बांध दिया था मैंने। मतलब क्यों, क्या रीजन रहा वो छोड़ने का और फिर सांग मारने का? उसमें पता क्या है, सबसे पहले देखा जाए तो जो साजन होया करते सेम उनके रेट होया करते हैं। आज का जो वो टाइम था कि नहीं, पहले तो 300 रुपया में, 250 रुपया में घड़ी वाले आया करते, कलाकार आया करते। जो अब उतने तो रेट उसके हैं गढ़वे वाले के, 1000-1200 तक गाइड तो को है ही नहीं। उतने मतलब साजबाज जो पक्का साज है उनके रेट है, बल्कि ज्यादा भी है। फिर जो शौक होया मैंने, वो मैंने शुरू से मतलब क्या नाम है, देसी बातों का शौक रहा, गाने बजाने का शौक रहा कि भाई सांग, मेरे पिताजी सांगी हैं। उन्होंने कहा कि अगर जो सांग, अगर जो गाने बजाना लग गया ना तो कंपटीशन तो ठीक है, सांग सीख ले, तेरा काम याद तो है। तो मैंने फिर सांग लाइन में मतलब 2016 में बेड़ा बांध दिया। जी, बहुत बढ़िया। जैसे सांग लाइन में जब कुछ और संघर्ष करना पड़े, जैसे सांग याद करने, बिल्कुल करना पड़े। वो कितने दिन प्रैक्टिस करी, फिर कितना रियाज किया? देखो वो तो इसकी इस विद्या का कोई था नहीं होता, था तो है नहीं, सही बात है। ठीक है ना। ये तो जन्म से लेकर आखिर तक सीखते ही रहोगे इस नाम, ये घटते नहीं कभी भी जी। और रही बात मतलब काम चलाने वाली है, काम चलाने वाली तो हिसाब है 8-10 सांग मेरे पहले आया था, 2-4 बाद में सीख के लिए। जो भजनी बनता ना, भजनी, भजनी का A to Z, बंदी भी वही बनेगा, नौकर भी वही बनेगा, राजा भी वही बनेगा, रानी भी वही बनेगा। सारा काम भजनी करता है। सांग में पार्ट बांटे जाते हैं, राजा अलग होगा, रानी अलग होगी, बंदी अलग होंगी। तो इस करके थोड़ा तो काम हो गया, थोड़ा काम हो गया। और जो मेहनत है, मेहनत अच्छी होगी। गढ़वे में क्या है, 5वां सुर से 6ठा सुर तक आधा 6ठा सुर तो सांग में 7वां तो कम से कम है, कम से कम 7वां और 11वां लास्ट है। उसमें मेहनत भी होती है ज्यादा, बेड़े बंद की बहुत ज्यादा मेहनत होती है भाई। बेड़ा भी इकट्ठा करना होता है, 14 गामा के मतलब क्या नाम कलाकार इकट्ठे करने होते हैं। 14 गामा जैसे अलग 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 पीछे भी कोई रीजन है? नहीं, रीजन कुछ नहीं, एक गाँव मत पकड़ लो, कोई रीजन नहीं इसमें, कुछ नहीं। क्योंकि एक गाँव में मतलब इकट्ठे कलाकार पांदे को नहीं। हाँ, ये मान ले ढोलकिया बुला लिया, वो नु पूछा नंगरची कौन है, मनगर सेटिंग ना बैठा नंगरची की। फिर वो बाजाला बुला लिया, फिर वो नु दूसरा बाजाला कौन है, मनगर उनके बाजे नहीं मिले। तो आपस में मतलब मैं डिस्कस कराया कर दे कि मैं भी बुला लूं, मैं मेरे पास नंगरची है, मेरे पास ढोलकिया है, जिसके साथ तार सार बने, सेटिंग होया करती है इनके आपस में। जी, बहुत बढ़िया। और ये जो उस दौर में जो आपने सांग करे और आज के दौर में जो सांग, उनमें कुछ बदलाव देखे आपने? बिल्कुल देखा है जी। जैसे क्या क्या बदलाव हुए? मैंने पीछे बताई थी कि बिना माइक के होया करता पहले सांग, देशी की चला करते, हंगा का गाना होया करता बिना माइक, तो मतलब जिसमें अच्छा ताकत होगी वही गा सके बिना माइक। तो ये भी तो बहुत फैसिलिटी होगी। पहले सिर्फ सांग ही सांग के कलाकार होया करते, 4 नाचनी है, चारों कुणिया ने घेर लिया करते और वो मुझ बनेगा बिना बिना माइक के गा करते, हंगा लाकर वही पब्लिक में आवाज सुना करती। अब क्या है, अब तो 2 तो सांग के जिनको बोलते हैं कि भाई मतलब क्या डीजे के नाचनी, डांसर ये पकड़ ले, एक बटर करना हो जाए, एक शॉर्टर करना हो जाए, काम चल जाए उसका, 2 में गाने वाले हो जाते हैं, डांसर हो जाते हैं, तब काम चल जाए। इब माइक का गाना आएगा, हंगा इतना लगता है, चाहे 5वां सुर तक गा लो, चाहे 7वां सुर तक गा लो। जी, बहुत बढ़िया। जैसे जो कंपटीशन लाइन में आप रहे, उसमें जैसे कौन सी रागनी ज्यादातर गाई आपने, किस कवि की ज्यादातर गाई? कंपटीशन लाइन में क्या है, उसमें सभी कवियों की चलती है।
मंगे की भी, लक्ष्मी की भी, धनपत सिंह की भी, अरे भाई जगन्नाथ की भी, और जिसकी भी रागनी सेट होते हैं तर्ज में सेट होनी चाहिए, उसी की गाता हूँ। अच्छा, वो रंग काट वाला सिस्टम भी करे? रंग काट वाला सिस्टम भी होता है इसमें, रंग काट भी होता है। आपने करे? हाँ, मेरे 2-3 कलाकारों के साथ में है, रंग काट भी है। उसमें क्या है, मतलब बेइज्जत सबका है, कोई छोटा कलाकार है, कोई बड़ा कलाकार है। कलाकार आपस में बतला लेते हैं कि मैसेज में यूं रंग गाऊंगा, आप इसमें रागनी सेट कर लो जी। अगला भी बता दे कि मैं यूं गाऊंगा, पब्लिक को शो नहीं होती, आपस में प्यार प्रेम का गाना चलेगा। गाना होगा। हाँ, एक तो वो खिंचातानी वाला भी तो करवा दे। खिंचातानी वाला भी हो जाता है। उसमें क्या है, खिंचातानी में भाई सुर काट होता है, भाई मेरे थोड़ी आवाज है, अगला के ज्यादा आवाज है, मैं 5वां सुर तक गा रहा हूँ, अगला 7वां सुर तक गा रहे हैं, एक तो आवाज में दब जाता है। फिर एक तरज होती है, भाई मैंने कोई भी मतलब गाने की तरज ठाली, उस पर नहीं सेट हुई, नहीं तो पब्लिक वाले भी कल की मारन लग जाएंगे कि भाई नहीं सेट हुई। उसमें कुछ मजा आता है लोगों ने आपस में, क्यों कलाकार तो वही होते हैं, मजा आता है उनकी, वो आपस में नकल मारेंगे, वो उस पर में सब क्या नाम चुटकुला कहेगा, उस पर कहेगा, उसका नाम कंपटीशन है, उन्हें कंपटीशन बोल दे कि वो फलाना जीत गया भाई, ये होता है। फिर आनंद कौन सा आया, सांग वाली लाइन में या फिर कंपटीशन वाली में? सच्ची पूछो तो ना, कंपटीशन वाली में मजा आया, उनको क्यों कराया, क्यों? उसमें क्या है, उसमें प्रोग्राम बहुत ज्यादा, कंपटीशन लाइन में सांग का खर्चा ला ले आज का टाइम पे कम से कम 18-20 हजार रुपये सांग का खर्चा। अगर कंपटीशन लाइन में ऐसा है, ये 11,000 से स्टार्ट होते हैं कंपटीशन वाले, 11-21 बज्जी सी भी मतलब हिसाब का प्रोग्राम करवाना चाहो उस हिसाब का कर लेते हैं। और फिर एक सांग मान सांग करंग भी के एक सांग की कीमत ज्यादा से ज्यादा हम 15,000 रुपये दे दें, 20,000 रुपये दे देंगे। लोकल बताता हूँ आपको, कोई एक सांग कोई संगी मतलब घाटे करने जाओगा का तो 2 हो का 4 हो, सही बात, क्योंकि उसमें बस आजिंदा कलाकार है दिहाड़ी पड़ेगी, एक सांग में कई दिहाड़ी पड़ेगी। कंपटीशन का ऐसा है वह एक ही प्रोग्राम में दिहाड़ी पड़ जाएगी, उसमें क्या है 100 का तो कम से कम है इनाम, गंधे भाई ऊपर का इनाम होता है, 100 का तो कम से कम है। और सांग का क्या है, बेड़े बंद मन करे बेड़े बंद 10 का पकड़ा जी, ये होता है। हाँ, फिर मन ऐसा है, मन कदे अपना रोजगार समझ के सांग नहीं करे ना मेरा कोई बिजनेस, मेरा रहा हमेशा शौक के तौर पर मैंने सांग करे। हमारे हरियाणा की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए मैंने सांग करे, सांग हुआ रागनी हो कंपटीशन हो, सिर्फ ओनली शौक के तौर पर। जी, बहुत बढ़िया। मस्जिद फिर सांग कितने के याद करे, कितने कौन से सांग करे करते हैं? मेरे फिलहाल 12 सांग याद है। हाँ, ज्यादातर मेरे राय जी धनपत सिंह के सांग याद है। कौन से? बजियानी चोर, बनदेवी, रांझाहिर, गोपीचंद, हीरामल जमाल, अच्छा जी और क्या नाम है त्राई है, लीलो चमन। हाँ, अच्छा 3 मन सांग करे पंडित के मंगेराम के, पिंगला बर्थरी, राजा उत्यानपात, खांडेराव परी। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कोई भी कलाकार किसी प्रणाली से होता है, क्या उसके ऊपर कोई पाबंदी होती है कि वो दूसरे कवि की रचना नहीं गा सकते? कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। अच्छी बात, किसी कवि 5 साल का बच्चा भी अच्छी बात बता जाए शिक्षा के लायक, वो भी हमें मान्य होगी, बिल्कुल मानना नहीं पड़ेगी कि बच्चे ने बहुत बढ़िया बात कही। कोई भी कलाकार, जब मंगे लक्ष्मी धनपत सिंह ये तो मशहूर कलाकार हुए भाई, जाटमेर सिंह, सब मतलब अच्छे हैं, अच्छी बात किसी की भी गा दो वो बढ़िया है। नहीं, जैसे कई कलाकार परहेज करते कि भाई हम ओनली अपनी प्रणाली की गावा, नहीं दूसरी प्रणाली की नहीं गा सकते, तो इसलिए पूछ रहा था कोई पाबंदी भी होती है क्या? बगले के याद नहीं होगी फिर तो मैं कह नहीं सकता, नहीं बाकी कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल सही बात।
तो आपके पिताजी भी सांझी रहे हैं? मेरे पिताजी संगी रहे। उन्होंने खुद की कोई रचनाएं बनाई? हाँ बनाई है जी। जैसे क्या क्या? एक उन्होंने शुरू में बनाया श्यावत्री, सत्यवान श्यावत्री सांग बनाया जी। बहुत अच्छा सांग है। उसकी एक मैं बातें बातें मतलब एक सुनाता हूँ। बिल्कुल। हो तू पेड़ ते नीचे आइए आके अपना पता बताइए तो कित के रहने वाला से जी। मन तेरा के ठाया क्यों इतना रोब जमाया बता क्यों रोप चाला से तेरे ते शादी करना चाहूं मैं सच्ची बात बताऊं तेरे ते शादी करना चाहूं आगे तेरी सलाह से टोले त्री जोट का छोरा मत बहुत घना तंग हो रहे देखे इसमें तेरा भला से मिले से तू भी सुनू भगवान लक्ष्मी बन जाएंगी तेरी जान या तेरे नाम की माला से बता क्यों रोप चाला से तने करना चाहिए ख्याल कर सांगी रतन लाल के तना टोटा घना सतावे हो जा वीर मर्द का मेल सब दुख सुख लेंगे झेल फिर मालिक बली लगावे सब सुख चाव से इंसान मेरे गुरु धन सिंह विद्वान यू गाम ने दाने वाला से बता क्यों रोप चाला से। तो मतलब कई बातें ऐसी बनाई यो तो पूरा सांग है बाकी मतलब मेरे याद नहीं है यो बाकी और कटमा बातें भी सांग की अच्छी बनाई हुई वो भी है। एक है शराब के ऊपर बहुत फेमस हुई वाला जी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। वह सुनाना चाहता हूँ। वो दारू पे कबरी तने रोप दिया चढ़ा करिया बरो खराब मारी जिंदगी का गाला हो दारू पी के बहरी तन रोप दिया चढ़ा करिया बरो खराब मारी जिंदगी का गाला ओ तेरी बातां की क्यों करे करूं मैं समाई बक छोरी ने गाल कहे छोरे ने जमाई तू मन कहे बुआ तेरी लगू सुलगाई रात दिन सोन देना मचा दे दवाई तेरे ओढ़न नैना रजाई ओढ़न नैना रजाई पड़े पोकायु पाला करिया बरो खराब मारी जिंदगी का गाला ओ जितनी थी टूम तने ठिकाने लगा दी धरती तक तने पढ़ने बैठा दी मानता न कहे कि तू पीवस बेफादी कुए मैं पढ़ूंगी तने घनी हो सता दी हो कुए मैं पढ़ूंगी तने घनी हो सता दी हो सच बता दी बढ़ जा ढूंढ के यू ताला करिया बरो खराब मारी जिंदगी का गाला ना घर बसते हैं उनके जो पीता शराब है दारू पीने वाला का तो खाना ही खराब है के ब्याह रखी सतेर तू पीव बेहिसाब है मंगनी आला दाब तेरा देता रहे दाब है हो मंगनी आला बार खड़ा देता रहे दाब है ना चेरे पयाब है तेरा लकड़ा दिवाला करिया बरो खराब हमारी जिंदगी का गाला ओ रतन लाल ख्याल करे ना दारू अच्छी चीज है दो घूंट लेकन बोले बेतमीज है बावला सौ के अपना पाड़ता कमीज है दूर हो जाता है वो दोस्त अजीज है उसे कहते गलीज है तू ले जा संभाला करिया बरो खराब हमारी जिंदगी का गाला। ये मेरे गुरु की
रचनाएं हैं, कई हैं। बहुत बढ़िया रचना सुनाई मासी जी आपने, ये आपके पिताजी द्वारा रचित थी? हाँ, ये मेरे पिताजी की रचना थी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं, आज का माहौल देखते हुए जैसे युवा जो अपने साथी हैं वो नशे पते की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, जी। तो अपना चैनल भी हर एक वीडियो का लास्ट में एक संदेश दूंगा। अगर आज संदेश बीच में हो गया ओके। नशा पता के ऊपर, जी जी। तो जो युवा साथी नशा पता के तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे, क्या कहना चाहोगे? भाई जितने भी परिवार उजड़े हैं नशे के कारण, बहुत ज्यादा उजड़े परिवार जी। जितनी भी माँ बाण बेटी हैं जो आज के टाइम पर मतलब दुखी है बेचारी, नशे के कारण ही दुखी है। कहीं भी चले जाओ मतलब सबसे पहले मतलब औरतों की मांग यही आओगी कि भाई ठेके बंद करवा दे। जी सही बात है। सरकार से मतलब सबसे ज्यादा मतलब मांग लेडीजों की यही आओगी कि भाई दारू के ठेके बंद करवाओ। क्योंकि शराब क्या है, ये शराब इंजॉय के लिए थी, जो कि बताते हुए सुनी है कि भाई अंग्रेज लोग छोड़ गए थे इन, वो पिया करते अपने इंजॉय खातर, और मर ले पीवे हैं नाश करने खातर। शराब का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है अच्छे अच्छे घरों को उजाड़ देती है। जी। जो युवा पीढ़ी है वह ज्यादातर नशे के अंदर मतलब बहुत ज्यादा चली हुई है। इनको रोकना भाई सरकार से भी मतलब अपील यही करते हैं कि भाई वैसे नशा के अंदर कई जगह मतलब खोल रखे हैं सरकार ने, भी बहुत अच्छी बात है। सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है इन चीज़ों को कि वे बंद किए जाएंगे। तो मैं तो यही हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा जितनी भी युवा पीढ़ी है, जितने भी भाई इस चैनल को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि भाई नशे की तरफ न बढ़े जी, और अपना जो परिवार है उसको सुख शांति से चलाएं। बिल्कुल। हाँ। तो एक चीज और है, जैसे अब जो ये रचना सुनाई जी, ऐसे ऐसे बहुत कवि हुए, बढ़िया बढ़िया बातें लिख के जा रहे हैं। ओके। इनकी तरफ अगर ज्यादा ध्यान दे तो फिर नशा पता वैसे ही नहीं फैलेगा। और वैसे ही नहीं फैलेगा, बिल्कुल। क्योंकि हर एक रागनी में, हर एक किस्सा में, हर एक सांग में सीखने योग्य बात होती है। कोई भी शिक्षा हुई, कोई भी रागनी हुई, उसमें भजन हुआ, रागनी हुई, भाई कविता हुई, वो शिक्षा पे ही आधारित जी होंगी सारी जितनी भी। एक मैंने मतलब कन्यावरुण हत्या पर मतलब एक कविता लिखी थी। जी बिल्कुल, वो आपको शेयर करूंगा मैं। जी बिल्कुल। बेटी गर्भ में होती है, माँ बाप पढ़े लिखे बेवकूफ हो जाते हैं। पहले से ही पता चल जाता है कि भी डॉक्टरों से जांच करवा ली कि बेटी गर्भ में है। जी। उनकी सोच, उनकी बुद्धि को पत्थर पड़ गया कि बेटी को यहीं पर खत्म किया जाए, क्या हमने तो बेटा चाहिए। रात न वह सपने में दिखाई देती है, बेटी प्रार्थना करती है अपने माँ बाप से कि माँ मेरे को जन्म लेने दो। अभी तक मैं दुनिया में भी नहीं आई हूँ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। तो यहाँ एक रचना रखी है, मात पिता मना मत मरवाओ, मैं जियान देखना चाहूँ सू, एक बार जन्म ले दोरी थारी शान देखना चाहूँ सू। सबसे पहले मना बता दे इतना जुल्म क्यों ढावस है, लड़का लड़की एक समान मन ने क्यों मरवावस है। जैसा कर्म करे से मनुष्य वैसा ही फल पावस है, किस बात का डर से मनुष्य अपने कर्म का ल्यावस है। क्यों खम में खां घबरावा सयू अरमान देखना चाहूँ सू, एक बार जन्म ले दोरी थारी शान देखना चाहूँ। बिलारी मन तो अब तक न्यू भी नहीं बिला, तू मेरी माँ है कि तुम कौन मेरा बाबू है, कौन मेरा दादा है, कौन मेरी चाची है, कौन मेरे ताऊ, कौन मेरा चाचा, कौन मेरी चाची, कौन ताऊ और ताई मेरे, कौन मेरा दादा, कौन मेरी दादी, कौन सगे सनाई मेरे, कौन मेरा ससुरा, कौन मेरी सासू, बता कौन बना हुआ साई मेरे, या कौन सी मन में आई तेरे खानदान देखना चाहूँ सू, एक बार जन्म ले थारी शान देखना चाहूँ। हाथ जोड़ के अर्ज करूं सुन, जन्म लेने दो मात पिता, साची साची मन बता दो ऐसी कौन सी करी से खता, मैं भी थारी संतान होंगी खम में खा क्यों पलटा मता, भ्रूण हत्या को जुर्म कैसे कि अब तक थमना नहीं पता। एक बात और मन बतायू अभिमान देखना चाहूँ सो कि कन्या भ्रूण हत्या का जुर्म है, तरह कौन सा घमंड है। नंबर 4 पर गुरु रतन सिंह समझाओ सा कुछ कर ले सोच विचार तू, रितों भी किसी की बेटी होगी दे बेटी न प्यार तू, पढ़ लिख के क्यों मूर्ख होगी क्यों होगी मूड गवार तू, कहे मामन सिंह सामण वाला बन जाना होशियार तू, कर गुरु का सत्कार तू आदर मान देखना चाहूँ सू, एक बार जन्म ले थारी शान देखना चाहूँ सू। तो आज का जमाना है जो
बहुत बदल चुके हैं। अब पीछे से एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो लड़की ने फेंक दे हैं, हाँ, वो छोटी लड़की, फिर छोटी ही लड़की। हाँ, एक तो वह माँ थी जो फेंक गई, एक वह माँ एक वो माँ थी जो कि जिन्होंने दूध पिला रहा, मतलब गोद ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब बुराइयों की तरफ न जाते हुए अच्छाइयों की तरफ चले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपके पिताजी की रचनाएं रही हैं, फिर आपने भी बनाने की कोशिश करी, ये बनाने वाला खटका कब से लगा? सच्ची पूछो तो जो राजेंद्र प्रसिंह प्रणाली है ना, शुरू से ही राजेंद्र प्रसिंह बना के फिर उनके चेले बनाने लग गए भाई। जैसे बंदे मीर हो, उनके संग भी हैं, उनकी रचनाएं भी हैं भाई। यूँ तो आशीर्वाद शुरू से ही मतलब इस लाइन को है, थोड़ी थोड़ी सारे बना ले। हाँ। अच्छा, जो जिक्र किया बंदे मीर का, थोड़ा उनके बारे में और बताओ। राजेंद्र प्रसिंह के चेले थे, बहुत अच्छे संगीत थे, बहुत ही बढ़िया। उनकी रचनाएं भी थी, हम गाते भी, एक दो रागनी सांग में उसकी हम गाते। एक सुपरहिट रागनी उसकी बंदे मीर की, मन बस के जरा सिर हंस के, बंदेवी की रागनी है। परी ने मेरा मन मोह लिया, मन बस के जरा सिर हंस के, परी ने मेरा मन मोह लिया। ये बहुत अच्छी रही रागनी। अच्छा, कई तर्जे हैं बंदे मीर की, बहुत बढ़िया तर्जे हैं, गाने लायक हैं। उनका थोड़ा परिचय बताओ पूरा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत कम जानती है उनको। राजेंद्र प्रसिंह के चेले थे वो, बहुत ही बढ़िया मतलब संगीत थे भाई। मैम के रहने वाले थे जी, मैम के रहने वाले थे। अच्छा, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मतलब वह पाकिस्तान में चले गए थे। हाँ, वहां जाकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति को दर्शाया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उनके हिसाब से सांग करे हैं, जहाँ का वो कल्चर था कि नहीं, उनके हिसाब का साजबाज था उनके पास, उनके हिसाब के उनको गाना बजाना किया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो उनकी तर्जे बताओ, तो कौन सी बताइए, एक तो सुनाइए आपने। हाँ, एक तो ये थी, एक और रागनी थी, हो तेरी कसम मने ओ सुमन भाई की, पिया बिना होवे ना कदर लुगाई की, तेरी कसम मने कह बंदे अली घने नखरे दिखावे, ले सुर के धोर को ना ओ सुर में न गावे, अर घर ते आवे खुले, जब घर ते आवे खुले, ओ डेढ़ी सवाई की, पिया बिने हो बना ओ कदर लुगाई की, तेरी कसम मने। ये रचना है मतलब कई भाई ऐसा है भाई, तो देखो हुए तो संगीत है, जिनको तब किया, जिनको मेहनत की, अच्छे थे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, आपका कोई मनपसंद संगी रहे हो? मनपसंद संगियों तो सारे, फिर भी कोई हमारे से तो सभी अच्छे, लेकिन मनपसंद की बात तो ये है जी, जब मेरी जिंदगी वो जितनी भी मना सांग देखे, पुराने संग मत बताऊंगा, नया मत बताऊं। पुराना मत बताओ। पुराना मत। सबसे पहले तो मैं मेरा गुरु है जिसने मेरे को गाना भी सिखाया, बस सांग भी सिखाया, रतन सिंह संगी। फिर हमारे परिवार में दीवान सिंह संगी जो कि आर्मी के संगी थे, संगीराम के चेले थे वो। आज फिर और पुराने संगी आगे भाई, जैसे इंद्र संगी, मसूदपुर वाले पुराने संगी, बहुत बढ़िया कामयाब, अच्छी आवाज भाई, मतलब पुराने संगी हुए। एक जमन मदीन वाला, इनके सांग देख के हमने। अच्छा जी, और संगी
बहुत मतलब पुराने संग और भी है, कई हैं बाकी जिनके मन संग देखे हैं मन पसंदीदा संगीत अब जैसे आज के राजकीय संगीत धर्मवीर संगीत को हुआ भाई बहुत अच्छे हैं। जी। वो भी हमारे बिरादरी की शान है, वो भी अच्छे हैं। और जो युवा पीढ़ी में सुनो जो कि आज के कलाकार अच्छे संगी उभरते हुए संगी निंदाना से मोनू संगी सुरीले भी जो कि युवा पीढ़ी की बात है, आवाजदार भी रोबदार भी अच्छा है। बहुत हाँ जी। तो मासी जी जैसे फिर बेड़ा कितने दिन रखे आपने? मैंने 10 साल। 10 साल। हाँ 10 साल करीब कंपटीशन में रहे, 10 साल फिर सांग लाइन। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा इन दोनों के बीच में कुछ अंतर लगे आपने, गायकी का या फिर पब्लिक का? गायकी का अंतर पहले क्या था कंपटीशन में बिना माइक के कंपटीशन का बताता हूँ जी। पहले आए सांग में लोग मतलब खूब पब्लिक थी क्योंकि मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते। हाँ। हमारे हरियाणा की संस्कृति सांग ही थे। सांग सांग चले फिर कंपटीशन चले गए, सांग थोड़े डाउन गए, हाँ। कंपटीशन चले गए। कंपटीशन में भी इतनी पब्लिक आया करती जितनी सांग में आया करती, लेकिन फर्क क्या रहा सांग हुआ करते बिना माइक के और कंपटीशन हो गया माइक के साथ में। वो तो बिना माइक तो आ भी को नहीं करें। तो मेहनत किसकी हुई? संगीत ज्यादा मेहनत है क्योंकि उनकी तो सुविधा मिल गई ना। मैं चौथा तक गालो 5वां तक गालो किसाई भी गालो। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और संगिया का मतलब 10वां 11वां चला करता मेहनत ज्यादा मेहनत। तो आपकी भी रचनाएं रही कुछ, जैसे कोई पूरा सांग लिखा हो या फिर फुटकड़ रागनिया? फुटकड़ रागनिया रही मेरी पूरा सांग। लगभग कितने? लगभग मतलब 20-25 रागनी बनाई। हाँ तो फिलहाल अब आप सांग करते हो या फिर विदा कह दिए इस लाइन? नहीं विदा भी नहीं किया, वो प्रोग्राम आ जाए तो कर लें, जिसा भी टाइम मिलता है करते हैं प्रोग्राम। जी बिल्कुल। ज़्यादातर कंपटीशन के मतलब ज़्यादा आते हैं उस साइड में, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, सिंगल प्रोग्राम होते हैं एक प्रोग्राम। सांग के तो भाई 2 करवाएंगे 4 करवाएंगे 10 करवाएंगे न्यू मतलब चलता है। बिल्कुल। बात करें परिवार की तो थोड़ा परिवार के बारे में और बताओ, कौन कौन परिवार? परिवार में जी हम 3 भाई हैं जी। हाँ, तीनों सांग के कलाकार हैं। मेरे बड़े भाई जगन सिंह जो कि आज के टाइम पर मतलब अच्छा ही मानता हूँ कि भाई 20-25 साल हो गए इस लाइन से। उस वर्गा मर्दाना मैंने किसी देखे नहीं, बहुत अच्छा मर्दाना, संगी भी मानते हैं उसको, अपना रोल अदा करता है तो बड़ी अच्छे तरीके से करता है, मेहनत करता है। फिर मेरे छोटे भाई राजेश, उन्होंने बेस्ट डांसर का काम किया, अच्छी आवाज़ है, सेहत भी अच्छी है, कई साल तक उन्होंने डांसर का काम किया। अब 3 साल से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, सांग करते हैं वहाँ भी। अच्छा जी, फिर मैं तीसरा में हूँ, तीसरा में सांगी भी हूँ, कंपटीशन वाला भी हूँ, तो चलता ही रहता है। ऑलराउंडर कैसे? अब बस ऑलराउंडर देखो मैं तो कह नहीं सकता बाकी नो काम चला लिया। एक और जैसे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी गाने वाला चाहे वो सांग लाइन का हो चाहे कंपटीशन लाइन का हो, गाने वाले को बजाना आना कितना जरूरी समझते हैं? बस सबसे पहले तो मतलब सुर का तो ज्ञान होना चाहिए गाने वाले को। अच्छा बजाना वाला तो मतलब वो तो उसकी अलग हिम्मत से मेहनत है कि वो कितने साथ बजाता है। पहले संगी से बेड़े बंद मतलब कई साथ बजाया करते। वजह से मैं वो क्या नाम है चंदगी राम था बगाना वाला, सारंगी भी बताते थे, वो बजाते थे, ढोलक भी बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे वो। हाँ बेड़े बंद का सिर्फ हारमोनियम का तो ज्ञान होना चाहिए। उसमें थोड़ा नहीं पता चलता भाई मेरी आवाज़ कहाँ तक है, कहाँ तक मैं गा सकूँ भाई। किसी टाइम पर मतलब हड़का को पेटी वाला है जो उसने अंगली ला के नहीं तो बता दिया था जरूर। जी बिल्कुल। मासी जी से खुद के लिखे भी आपने जी, कोई खुद की कंपोज भी करने की कोशिश करी, जैसे आपने अलग तर्ज बनाई हो कोई? ना जी नहीं, अलग तर्ज नहीं बनाई। आपके पिताजी की रही हो? नहीं, कब अलग से कंपोज नहीं, वही सुनी सुनाई बातें मतलब जैसे अभी
भाई हमेशा तो मतलब गाने तकरीबन तो गाना ही मतलब फिट करने की कोशिश करी। जी। अच्छा, वो कौन सी विधाएं हैं जो अपनी विलुप्त रहेगी, जो पहले सांझी गाया करते और आज के दौर में नहीं गाई जाती? कौन सी तर्जें ऐसी थी? सच्ची पूछो ना, जो तर्ज थी ना, मैं अपने प्रणाली से बताता हूँ। जी। हमारे राय जी रस्सा खिंचाई गाया करते सबसे पहले। रस्सा खिंचाई मशहूर रही है राय जी पश्चिम जी। उसमें हंगा लग गया है, पुराने संगी गाते हैं। रस्सा खिंचाई मैंने गढ़वा में भी गाई, जैसे बरे तबील है, बरे तबील गाई। आदर छंद है, आदर छंद भी गाया, जिसमें सीख गाल के गाते हैं, सुई गाल के गाते हैं, वो भी गाया है मैंने। मन ने जितनी भी बातें गाई है सांग लाइन की, मन कदे तरज नहीं बिगाड़ी, मन वो नहीं तर्जा मगा जो राय जी मतलब गा गए। हाँ, एक आदर छंद है, उसमें सुनाना मतलब सुनने के बोल है, सिर्फ एक चौथी के लिए दोहराऊंगा मैं। जी बिल्कुल। अट खेड़ा न चाल दी तन रंझे का सिर काट लिया, इसमें ओठ नहीं बढ़ेंगे। अट खेड़ा न चाल दी तन रंझे का सिर काट लिया, करके चाला न्यारा टाला चीरे आला डाट लिया, तन यखन काना छाट लिया, अट खेड़ा न चाले दई, अट खेड़े देख चाल के डाण तन लादी रगारे, लाल के सैद घाल के हीरे तने सारा सटा साट लिया, गंदा जल इंगला नहा जाता ज गंगा का घाट लिया, अखन काना छाट लिया, अट खेड़ा न चाले दई। जो सुनने की बात चौथी कली में कवि अपना नाम रखता है, बराई जी ने बनाई धनपत सिंह, तो धनपत सिंह ओठ बिड़ गए, पैप बिड़ गए ना धनपत सिंह, लेकिन देख दिमाग देख कहाँ पहुंचा। रंझाना थ्याने का धंधा सीख लिया, गाने का एक संगी नगर निंदाने का, उसमें छाप भी लगी और नाम भी कह, अगर गांव का नाम भी कह दिया। एक संगी नगर निंदाने का, जिन जच्चा संग का हाट लिया, तीन कचार नचार यार संग साज का घघाट लिया, तन यखन काना छाट लिया, हटकेड़ा ने चाले दई। ये राय जी की रचनाएं रही हैं, बहुत पुरानी मतलब बातें हैं। इस दौर में कम गाई जा, शायद इस दौर में कम गाई जाती हैं, जो पुराने संगी ने वो तो गा देंगे। अच्छा, एक बार जो रस्सा खिंचाई जो बताओ थी, वो हमने भी नहीं सुनी हो रही। वाह, रस्सा खिंचाई। हाँ। अच्छा अच्छा। जिस टाइम पे चमन का पिताजी चोरी करने के लिए जाता, पीछे पीछे चमन हो लेता, रात के 12 बजे रहते कि भाई पिताजी चोरी करने के लिए गया, तेरी फीस बदलनी। राय जी कहा करते 12 बज गए अधी के, सो गया यदन अल्लाह जिंगे पिता सलार चमन भी, साथे साथे चाला। ये रस्सा खिंचाई है। बिल्कुल, बहुत इसके अंतरे भी ऐसे हैं, कली भी ऐसे हैं, सब मतलब स्थाई वैसा, मतलब हंगा लग जाएगा तर्जा में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मासी जी, एक चीज और पूछूंगा आपसे, जिसे आप अपने विचार रखना, क्या क्या ऐसी त्रुटियां जो सांग लाइन में अब है जो दूर होनी चाहिए? भाई जो हमारे हरियाणा की संस्कृति है ना, हमें उसी को दर्शाना चाहिए। जैसे आजकल है सांगी तरज बदलते, रागनी का भाव देखो, वह रागनी चल रही है दुखी की, जब ये इसे रागनी ले लो कि महाराज आपकी बृंदेवी का कत्ल किया गया है, आपकी रानी का, वहां रागनी है
मंगता और भिखारी सबका दास हो जा रहा, बन देवी के मारनिया थारा नाश हो जा रहा। जो राय जी के मतलब तर्जे है, मंगता और भिखारी सबका दास हो जा रहे, हो जा रहे, और बन देवी के मारनियो थारा नाश हो जा रहे, नाश हो जा रहे। ये बातें मतलब वो कहना। अरे इसने गा दिया मैं गोरे गोरे मुखेड़े पे काला काला चश्मा, वागे जचेगी इसमें नहीं जचेगा, भाव बदल जाएगा कि उसकी तो रानी मारी गई, ये बड़ो डूंगे मारा, उसमें फायदा क्या। या मतलब जैसे कविता हो वैसा ही भाव गानी, वैसा वैसा भाव होना चाहिए, वैसी ये तर्ज होनी चाहिए। आजकल तर्ज बदल है, ये बात है। और कोई त्रुटि लाग दी जैसे भाई इस लाइन में कम आते हो युवा कलाकार या फिर जो बजाने वाले उस्ताद जी हैं वो कम रह दे और ना आन पाते, जैसे नए कलाकार कम रुचि रखते हैं ना, जैसे कम रुचि रखते हैं, जो नई युवा पीढ़ी है ना वो सुन देने इस चीज को, सुनने की बातें हैं। अगर जब मैं तो ये मतलब क्या कहता हूँ कि जब कोई भी युवा साथी सांग देख लेगा कि नहीं, जो हमारे हरियाणा की संस्कृति है, सांग देख लेगा कि नहीं, उसमें शिक्षा मिलती है। एक राय जी की रागनी है, पढ़ने वाले के लिए है रागनी। जिस टाइम पे चमन का बाप मर गया, वो पढ़ाई छोड़ दे है कि माँ बाप मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा, घर का खर्चा कौन चलाएगा, मेरा बाप तो गया मर। उसकी माँ समझाओ उसने, पढ़ाई की रागनी है। उठ चला जा कॉलेज में जहां दफ्तर दर्ज पढ़ाई का, घना फिक्र ना करया करे हो इसमें अर्ज पढ़ाई का। पढ़ने वाले के नियम आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनको नहीं बेरा पाओगा। टाइम से नहाना, टाइम से खाना, टाइम देख के सोया करे, अलकस निद्रा गुम रहना, ये बड़े काम ना खोया करे, टाइम खोनिया दिल तोड़निया फिर पाछे तर रोया करे, लिखा पढ़ाई और कविता ये तो बेसोचे की होया करे, और काम न छोड़ पूतरा पहला फर्ज पढ़ाई का, घना फिक्र ना करया करो हो इसमें अर्ज पढ़ाई। वह बात रहेगी बन के जो ईश्वर ने बरनी हो, एफए का इम्तान पूछ तेरा सोच करे सिरगरनी हो, वो कोई भी काम नहीं कर सकता जिसका पेट कतरनी हो, तेरा सारा खर्च पुगा दूंगे रे चाहे मैंने मेहनत करनी हो। किताब वार फंड सूट फीस तेरा तारू कर्ज पढ़ाई का, घना फिक्र ना करया करो हो इसमें अर्ज पढ़ाई का। कि बेटा तू पढ़ाई छोड़ दे गया, 12 साल की मेहनत कर जाएगी, फिर सही बात, 12 साल की मेहनत खो के फिर के काम किया जाएगा। तड़का हो इम्तान में साली शामिल खुश हो मेरा या जागा, सुपरडेंट सुपरवाइजर रे तेरा कल इम्तान लिया जाएगा, जो फर्स्ट नंबर हो पास उसने वजीफा इनाम दिया जाएगा, और दुख सुख सब उठ जाएंगे ना उठना मर्ज पढ़ाईगा, घना फिक्र ना करया करो हो इस मर्ज पढ़ाईगा। जब बच्चा सोदी संभाल लेता है कि नहीं भाई, न्यू लाग गया कि मतलब यार तेरे को तो और पढ़ना चाहिए था भाई, नौकरी नहीं मिली, 8वीं मत लेकर गया, 6वीं मत लेकर गया, 10वीं मत लेकर गया, उसके साथ के बच्चे +2 पास करके नौकरी लाएंगे, फिर उसका पछतावा हो जाएगा। राय जी ने बताया कि पढ़ाई नाम बदल देती है इंसान का। बस जो करे कोई भी है, जैसे आप तय ला लो कि मतलब आपने नौकरी मिल गई, पुलिस महकमे में मिल गई, डॉक्टर ने मिल भाई डॉक्टरी में मिल गया, आपको क्या कहेंगे, आपके नाम से नहीं जानेंगे, आपको डॉक्टर साहब कह के बोल देंगे, राम राम जी डॉक्टर साहब, राम राम जी हवलदार साहब, ऐसे बोल लेंगे। पढ़ाई नाम बदल देगी नौकरी मिलते ही। गाँव में बहुत से अपना वो क्या नाम पोस्ट के हिसाब से बोल रहे, ग्राउंडर कमिश्नर डीसी एसपी ये सब नाम पढ़ाई दे, मुलाजमीन और दुकानदार ने तनख्वाह दाम पढ़ाई दे, वकील एडीएम डॉक्टर ने भी दवा आराम पढ़ाई दे, पसिंग सांग का बारा मना भी काम पढ़ाई दे। सही बात, बिना पढ़ाई तो सांग में नहीं आंदा है। तू तान सैन किसा गाँव या बरसुर खर्च पढ़ाई का, घना फिक्र ना करया करो हो इस मार्च पढ़ाई का। तो पढ़ाई बस सांग एक ऐसी चीज है जिनको अगर हम सुनेंगे कि नहीं कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मासी जी। जो नए कलाकार उभरते हुए जो आ रहे हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया था, जो युवा कलाकार है आज के दौर के सांगी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे भाई, क्या क्या रूल नियम होने चाहिए, किस हिसाब से काम करना चाहिए? हम तो ये कहते हैं जी, जो भी सांगी जो बेड़े बंद नए हैं उनके लिए सबसे पहले तो यही संदेश है कि भाई इस चीज का घमंड ना करो।
भाई कोई छोटा कलाकार है, कोई बड़ा कलाकार है, किसी का 2 कोस का काम याद है, किसी का 100 कोस का। घमंड ना करो। और फिर दूसरा नंबर है भाई जिनके भी जितना भी है कि नहीं, भाई जिनकी मेहनत है कलाकारों की, उन कलाकारों की मेहनत को देखते हुए भाई मतलब जो पैसा दिला, जो उनकी दिहाड़ी है जी, वो दो उनको, बढ़िया उनका भाई रोजगार चलाओ जी, बढ़िया भाई क्या नाम है खाने पीने दो उनको, अच्छा व्यवहार रखो, जिससे भाई मतलब न्यू नाम हो कि फलाना संगीत हो गया था, ऐसा व्यवहार रखे। जी बिल्कुल। मैंने बोर बड़ाई की बात नहीं, 10 साल सांग करे, आज तक किसी कलाकार के पैसे नहीं रखे। सबसे टाइम पर हिसाब, टाइम पर खाना पीना, टाइम पर उठना पड़ना, चलो जी नपरा। बहुत बढ़िया। तो मासी जी आज बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर कैसा लगे? बदलता दौर चैनल यूट्यूब पर आ गया, मुन्ना तो बहुत बढ़िया लग गया। और मैं तो कहूँ इस यू चैनल अपना चलता रहे, बहुत अच्छा चलता रहे। धन्यवाद जी। भाई लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी का। धन्यवाद भाई वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। और मासी जी के विचार कैसे लगे, आप सब अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में। और जिस कलाकार का इंटरव्यू देखना चाहो वो भी कमेंट में लिख दिया करो भाई। हर दिन एक नए कलाकार से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तो सभी का बार बार धन्यवाद। सभी को राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणा।